देखो भाई, 5वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा ही होता ना, ये समकोण त्रिभुज है। अब जैसे कि माना कि ए बी और सी ये आधार है, आधार है ना, आधार कितना बता रहा है? देखो ये माना कि आधार x है, अभी दे नहीं रखा, हम x मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है, ये समझ लो। हम ऊंचाई यहाँ ज़्यादा ले रहे हैं तो अपन ज़्यादा नहीं लेके ऊंचाई कम कर लेते। चलो, ऊंचाई जो है आधार से कितनी कम है? आधार x है तो इससे 7 कम है ना, ये लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, मतलब ये ऊंचाई है ना इसकी, ठीक है। हाँ, इसको हम लंब कह सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो उसकी ऊंचाई आधार से क्या है? 7 मीटर कम, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। हाँ, यानी कि, और ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है, जो कि कर्ण कितनी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है कर्ण की, 13 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना, दे रखा है, देखो 13 सेंटीमीटर का। अब देखो, आपने उस एक सूत्र पढ़ा होगा, देखो जैसे कि आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर के। भाई ये पढ़ा होगा ना आपने ये सूत्र, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है ना। यानी आधार का वर्ग लंब का वर्ग कर्ण वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आधार कितना है, यानी x का स्क्वायर है ना भाई, x का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि x माइनस के 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, है ना। इसका मतलब ये मटेरियल है अपने सामने। यानी हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट हल कि x का स्क्वायर कोष्टक में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। x का विस्तार क्या है? x गुणा x है ना, प्लस इसका विस्तार लिखेंगे तो क्या लिखोगे? x माइनस के 7 गुणा x माइनस के 7, यही तो लिखोगे इसका विस्तार, बराबर 13 को 13 इंटू 13, भाई 13 का वर्ग का मतलब 13 इंटू 13 है ना। तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो एक x को तो आप बाहर लिख दोगे और अंदर आप कोष्टक के अंदर x माइनस के 7 लिख दोगे, फिर माइनस के 7 को आप बाहर लिख दोगे, कोष्टक के अंदर आप लिख दोगे x माइनस के 7 बराबर 13 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 169। अरे 13 का वर्ग क्या है? 169 ही तो है। तो देखो 169, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x को x से गुणा करेंगे तो फिर x स्क्वायर, x को माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, x को 7 से करेंगे तो 7x, फिर यहाँ पर भी माइनस का 7x और 7 7 गुण 50, माइनस माइनस गुणा में प्लस का गुण 50 बराबर 169, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? हाँ, 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो 7 ऑलरेडी x माइनस में है, 7 और x माइनस में चले जाएंगे, कितना चले जाएगा? तो हाँ, तो माइनस के क्या आएगा? 14x, ठीक है, और प्लस का गुण 50, और इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, प्लस का इधर आके माइनस का 169 बराबर यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ध्यान रखें गुण 50 घटा दो 120 माइनस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के क्या 120 बराबर इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब बात वही है ना भाई, देखो गुणनखंड करेंगे इनका, भाई इनका गुणनखंड करेंगे। देखो पहले पद से दूसरे पद को गुणा करेंगे क्या आएगा
देखो 240 पे टुकड़ा करेंगे, यहाँ से इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो आएगा। देखो इस 2 को अपन बाहर ले लेते हैं भाई, 2 को मैं बाहर ले लिया इधर और अंदर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस मैं यहाँ ले लूँगा 7x, इसका मतलब 7 गुणा 14x हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे 120, देखो 120 चाहिए है ना, तो 60 ले लेंगे ना, तो यहाँ ले लेंगे अपन 60 का 120 बनता है बराबर 0, यानी 2 के बराबर तो क्या आएगा, देखो 2 बराबर 0, ये गुणनखंड तो ये हो गया अपना मेन चीज़, ये गुणनखंड निकल के आया ना, तो इस गुणनखंड को हल करो। देखो यहाँ हल कर लेते हैं, तो ये अपने सामने बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। भाई एक तो अपना 2 बराबर 0, इसको तो 0 के बराबर रख दिया, जो 2 गुणनखंड आया, अंदर का जो गुणनखंड आया वो लिख दियो, इसको हल करेंगे आगे। तो अब देखो पहले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करो, 7 के अपन को टुकड़े, हाँ तो किसके आएंगे, माइनस के 60x स्क्वायर आएगा ना, यानी कि इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। देखो अरे भाई देखो इधर देखो, यानी कि हमें गुणा करने पर क्या चाहिए, माइनस के 60x चाहिए ना, 60x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, तो x स्क्वायर ले लेंगे और प्लस का 5x और माइनस का 12x, यानी कि 12 5 60 होते हैं ना, 60x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और प्लस के 5 में से 12 जाएगा तो माइनस के 7x बचेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 60 बराबर 0, यानी कि अब हो गए ना 2 पेयर मैच। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x बाहर लोगे, एक x अंदर लोगे, यानी x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर केवल प्लस के 5 लोगे, क्या लोगे तो 5x हो जाएगा ना, इसका मतलब इधर भी यही आएगा x प्लस के 5 तो ये माइनस के 12 ले लेंगे, तो 12x हो जाएगा गुणा, भाई गुणा करने पर 12x हो जाएगा ना, फिर माइनस प्लस माइनस 12 पंजे 60 भी हो जाएगा। मतलब कॉमन क्या आया, देखो कॉमन तो आया x प्लस के 5 और x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे तो देखो अब जगह कम है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि उधर भेजेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो माइनस के 5 आएगा। ठीक है, हाँ तो और अपन को लेना कौन सा था, देखो अब देखो यहाँ पर, और इधर x बराबर प्लस का 12। ठीक है, हमने x को क्या माना भाई, प्लस में माना, ठीक है, x को आधार माना, तो 12 आ रहा ना एक, x बराबर देखो ये माइनस का 12 बराबर 0 करोगे तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर प्लस के 12 आएगा ना। और अब जाहिर सी बात है अगर ये आधार 12 है, ठीक है, तो मैंने कहा इससे 7 कम है, 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बजेगा ना, तो बस, अरे समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि हम आधार क्या आ गया अपना 2 बजा, देखो आधार तो 12 आ गया ना एक, अरे भाई हमें तो धनात्मक लेना है कुल मिला के, है ना, तो माइनस का तोड़ना लेंगे इधर। और सीधी सी बात है ये के भी तो रहा है, एक मान प्लस वाला निकाल लिया अपने, x बराबर 12 निकाल लिया, तो अगर हम यहाँ ये आधार मतलब 12 आ गया, ठीक है, और इसका क्या मतलब है, यहाँ भी 12 माइनस 7 रखोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, तो लंब आ गया। दो भुजाएं ज्ञात करने की कह रहा, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई ना, दोनों भुजाएं निकल गई, तो आंसर हो गया 12 और 5। ठीक है, कर लो, नोट कर लो आप इसको।